हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम हमारे बुक में पेज नंबर 89 पर 18 लेसन द इन्वॉल्वमेंट एंड अस यानी पर्यावरण, इन्वॉल्वमेंट यानी पर्यावरण और अस यानी हम और हमारा पर्यावरण। लेसन का नाम है द इन्वॉल्वमेंट एंड अस, पर्यावरण और हम। अब इस लेसन में क्या बोला है हमें, कैन यू टेल मी विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन बिलो एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ फॉरेस्ट आर क्लियर्ड ऑन अ लार्ज स्केल। यानी जंगल में जो फॉरेस्ट में जो कटाई हो रही है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं अंधाधुंध कटाई करने पर क्या होगा। तो हमें नीचे में जो कुछ क्वेश्चन दिए हैं उसके हमको आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विल वाटर एंड फूड सोर्सेस फॉर लिविंग थिंग्स ग्रो और dwindle वाई। यानी जंगल में जो रहने वाले सजीव है, लिविंग थिंग्स है ना, उनके भोजन और पानी के जो सोर्सेस है, स्रोत है, वह घटेंगे या फिर बढ़ेंगे। अगर जंगल की कटाई हो रही है, जंगल को काटा जा रहा है, फॉरेस्ट को, है ना, तो फॉरेस्ट क्लियर हो रहा है तो उसकी कटाई की जा रही है, तो जंगल में रहने वाले जो लिविंग थिंग्स है उनमें ग्रोथ होंगी या फिर ड्विंडल होंगे, यानी उनकी संख्या बढ़ेंगी या कम होंगी। और कम होंगी तो क्यों कम होंगी और बढ़ेंगी तो क्यों बढ़ेंगी, वाई। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है। सेकंड है, विल द लिविंग थिंग्स लुक फॉर शेल्टर्स एल्सवेयर और स्टे ऑन वाई। यानी जो ये लिविंग थिंग है वो उसी स्थान पर रहेंगे। जंगल की जब कटाई होंगी तो जो ये लिविंग थिंग्स है, जंगल में रहने वाले जो प्राणी है, वो उसी स्थान पर रहेंगे, यानी जंगल में ही रहेंगे, या फिर अपने घर के लिए वो इधर उधर चले जाएंगे। और रहेंगे तो क्यों रहेंगे और चले जाएंगे तो क्यों चले जाएंगे, वो आपको आंसर बताना है। थर्ड क्वेश्चन है, विल द स्पेस ऑक्यूपिड बाय द प्लांट्स एंड एनिमल इंक्रीज और डिक्रीज वाई। यानी जंगल में रहने वाली जो वनस्पतियां होती है, जिसको हम जंगली वनस्पतियां कहते हैं, या जो प्राणी होते हैं, उनके रहने के स्थान में कमी आएंगी या फिर बढ़ोतरी होंगी, क्यों, वो भी आपको उसका आंसर बताना है। फोर्थ है, विल द नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स इंक्रीज और डिक्रीज वाई। जो वहां के जो लिविंग थिंग्स है, सजीव, उनकी संख्या बढ़ेंगी या कम होंगी और क्यों। यानी आपको ये चारों क्वेश्चन का आंसर आपको आपके कॉपी में लिखना है और बताना है। ओके, हमको नेक्स्ट पॉइंट दिया है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी जंगल की कटाई, जंगल को जो काटा जा रहा है ना, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। डिफॉरेस्टेशन, जंगल कटाई। क्या बोला है, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज नाउ क्लोज टू 600 करोड़। इसको अंडरलाइन करो। क्या बोला है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व की जो पॉपुलेशन है, पूरे विश्व की, पूरे होल वर्ल्ड की, पूरे विश्व की जो पूरी पॉपुलेशन है, संपूर्ण जनसंख्या है, इस समय लगभग वह 600 करोड़ है ना, 600 करोड़। इसको अंडरलाइन करो। मेन, अभी तो बढ़ गए होंगे और भी, है ना। मेन इज डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी टू मीट द नीड्स of all these people and is using up more and more land and water resources for this purpose। यानी इन सब की अब जब 600 करोड़ पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, तो इन सब की नीड्स को पूरा करने के प्रयास में जो मनुष्य है वो हमेशा नए न्यू टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है ना, बना रहा है। और अब उसका उपयोग, मतलब यूज भी कर रहा है, उसको बना रहा है, उसका उसका क्या बोल रहा है यहाँ पे, डेवलपिंग फॉर टेक्नोलॉजी, यानी उस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है। उसके बाद में उसका नीड्स, उसका उपयोग भी कर रहा है, लोग उसका यूज भी करते हैं। इसके लिए मनुष्य ज्यादा से ज्यादा जमीन और जो वाटर रिसोर्सेस है ना, मनुष्य मोर एंड मोर लैंड और वाटर रिसोर्सेस है, का उपयोग कर रहा है न्यू टेक्नोलॉजी के लिए। ओके, ओपन स्पेस आर रिक्वायर्ड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल फॉर एग्रीकल्चर, हाउसिंग, इंडस्ट्री एंड फॉर बिल्डिंग रोड्स एंड रेलवेज। फॉरेस्ट आर कट डाउन टू मेक प्लेस टू देम। अब जब न्यू टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है तो खेती है ना, एग्रीकल्चर है, खेती, हाउसिंग, इंडस्ट्री, उद्योग धंधे, उसके बाद में बिल्डिंग रोड्स जो होते हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए रोड्स होते हैं, रेलवे होते हैं, है ना, यानी इनके मार्ग तैयार करने के लिए ज्यादा से ज्यादा परिमाण में जो खुली जगह होती है, ओपन स्पेस होती है, ओपन
स्पेस की आवश्यकता होती है और ओपन स्पेस के लिए ही जंगल की कटाई हो रही है या होती है। देखो पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पे पहले ट्री होते थे, रोड बन रहा है तो ट्री को कट करके ही वहां पर रोड बनता है ना। अब नीचे इनको रोड का पिक्चर दिया है। फिर क्या बोले, मार्शी ऑफ और लो लेइंग एरियाज आर फिल्ड टू रिक्लेम द लैंड, यानी कुछ स्थानों पर जो दलदल युक्त क्षेत्र होते हैं या फिर जो गहरे भूभाग होते हैं उसको भराव करके, यानी उसको जो गहरे गड्ढे होते हैं, खाई उसको बोलते हैं, उस खाई को भर के या फिर दलदल युक्त क्षेत्र होते हैं उनको भरकर उस स्थान की जमीन को प्लेन किया जाता है, प्लेन जमीन बनाई जाती है। ओके, फिर यहाँ पर आपको रेलवे का दिख रहा है ना, ये पहाड़ वगैरह जंगल वगैरह कट करके रेलवे के रोड बनाए जा रहे हैं, है ना। फिर क्या बोल रहा है, रेल मार्ग बन गए। अब द इन्वॉल्वमेंट प्रोवाइड्स shelter to different kinds of living things. There are many types of plants in forest. Birds build their nest in trees. Animals like the bear, deer, monkey, elephant, tiger all live in the forest. Example, they find shelter in a forest. All their needs are met in the forest. If forests are reduced, biodiversity is also डिप्लीटेड। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि पर्यावरण में इन्वॉल्वमेंट में जो अलग अलग टाइप के सजीव है वो रहते हैं, है ना। शेल्टर, अलग अलग टाइप के डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स वहां पर इन्वॉल्वमेंट में प्रोवाइड शेल्टर, है ना। अलग अलग जगह पर रहते हैं, उनके अलग अलग निवास भी होते हैं, है ना। जंगल में इस तरह के विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां भी होती है, जैसे एनिमल से वैसे अलग प्रकार के प्लांट्स भी होते हैं ना। तो वृक्षों पर, ट्रीज पर रहने वाले अनेक पक्षियों के जो घोंसले होते हैं उसमें एनिमल में हमको बताया बियर है, डियर है, यानी भालू, हाथी, हिरन, बाघ जो है ये क्या करते हैं, जंगल में रहते हैं। ओके, बंदर वगैरह के जंगल में रहते हैं, यानी घने जंगलों में अनेक प्राणी एनिमल्स रहते हैं। जंगलों में ही उनको जो नीड्स होती है वो उनके जंगलों में ही पूरी हो जाती है। जंगल की कमी होने पर, अगर जंगल को हम काट देंगे, जंगल की कमी हो जाएंगी, उसकी वजह से क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो डिप्लीटेड, यानी जो जैव विविधता है उसका ह्रास हो जाएगा, उसकी कमी हो जाएगी, वो खत्म हो जाएंगे। ओके, यूज योर ब्रेन पावर। इफ अ डैम इज बिल्ट एट अ पर्टिकुलर प्लेस, व्हाट चेंज विल बी सीन इन द एनवायरमेंट, यानी कोई स्थान पर अगर डैम, बांध का निर्माण करना हो तो वहां के जो इन्वॉल्वमेंट है, पर्यावरण है, उसमें कौन सा परिवर्तन हो गया। अब बांध बनाना है कहीं पर तो वहां पर जंगल है वो कट जाएंगे, या फिर जो भी वहां का जिस जगह पर हमको डैम बनाना है ना, तो वो उस जगह का पर्यावरण है उसमें तो परिवर्तन होंगे ही, वहां के जंगल कटना या फिर जो भी है पानी का रास्ता चेंज करना, है ना, क्योंकि पानी को डैम के रूप में उसको रोका जाता है ताकि वो पानी ज्यादा, मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग, ज्यादा बारिश आती है, अतिवृष्टि, तो उसकी वजह से पानी बह के गांव में ना चले जाए, इसलिए हम लोग डैम बनाते हैं, पता है सबको। तो डैम अगर बनाते हैं तो डैम बनाने के लिए भी उनको बहुत सी बातों को, है जंगल की कटाई तो करनी पड़ती है ना। तो ये सब इफेक्ट इन्वॉल्वमेंट पर पड़ता ही है। ओके, आप इसके अलावा और भी कोई आंसर इसमें लिख सकते हो। अब कैन यू टेल में बोला है कि टाइम एंड अगेन वी हियर न्यूज ऑफ सर्टन एनिमल्स एंड प्लांट्स फेसिंग द threat of extinction. Reason for the threats are also given. Collect such news item, fill in the information in the following chart and display it in your class. यानी आपको समय समय पर समाचार, न्यूज़पेपर पढ़ने, सुनने हैं और देखते ही होंगे आप, है ना, कि अलग अलग प्रकार के प्राणी, पक्षी और वनस्पति का अस्तित्व किस तरह से खतरे में पड़ जाता है। न्यूज़पेपर के कारण भी हम लोग उसमें दिए भी होते हैं, कारण रीजन भी दिए होते हैं न्यूज़पेपर में। तो ऐसे न्यूज़पेपर को जमा करना है और उनकी जानकारी हमें यहाँ पे नीचे टेबल पर लिखनी है। जैसे पहला एनिमल और प्लांट, कोई भी वनस्पति या प्राणी हो या पक्षी हो, उनका नाम लिखना है पहले। फिर व्हाट वाज द इल इफेक्ट, फिर वो उन प्राणी पर, पक्षी पर या वनस्पति पर कौन सा इफेक्ट पड़ा, कौन सी बीमारी यानी कुप्रभाव पड़ा। फिर रीजन गिवन इन द न्यूज, फिर समाचार न्यूज़पेपर में उसका कारण क्या था, क्या रीजन था, वो आपको लिखना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर यह चार्ट तैयार करना है। ओके, फिर नेक्स्ट पेज नंबर हमको 90 पर दिया हुआ है। यहाँ पर
पोल्यूशन, यहाँ पे आपको दिख रहा है पोल्यूशन, ठीक है। पोल्यूशन यानी क्या होता है, प्रदूषण। यू हैव सीन हाउ वाटर सोर्सेस गेट पोल्यूटेड इफ वेस्ट वाटर इज लेट इनटू देम विदाउट प्रोसेसिंग। देखो पिक्चर में आपको दिख रहा है यहाँ पे, वेस्ट वाटर फ्लोइंग आउट फ्रॉम अ फैक्ट्री इनटू द सराउंडिंग्स, यानी कारखानों में से जो छोड़ा जाने वाला गंदा जल है वो किस तरीके से इस पानी में मिक्स हो रहा है। हमें यही बोला है कि जो गंदा दूषित जल होता है उस पे बिना प्रोसेस किए, बिना प्रक्रिया किए वह जल स्रोत में छोड़ने पर किस प्रकार जो जल स्रोत है, वाटर है ना, पानी का जो वाटर है वह किस तरीके से पोल्यूटेड होता है, किस तरीके से खराब होता है वो गंदा जल। ये हमको पिक्चर में दिखाया जाए, कारखानों से गंदा जल निकल रहा है और वो पानी में मिक्स हो रहा है, उसकी वजह से लोगों को बहुत सी बीमारी भी हो जाती है। आपने देखा होगा पानी नदी नालों में मिक्स हो जाता है और नदी नालों का पानी बहुत से लोग पीने के लिए भी यूज करते हैं ना। Waste water is also given out from factories into their surroundings. If water from such polluted sources keeps soaking into the soil become infertile. अब जब मनुष्य पर इफेक्ट हो रहा है तो सॉइल पर भी इफेक्ट होगा, है ना। यहाँ पे वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंटर्स वाटर बॉडीज में, यहाँ पे दिख रहा है हमें कोई कारखानों में का जो गंदा जल है वो परिसर में छोड़ा जाता है और ऐसा दूषित पानी जमीन में क्या हो जाता है, जमीन उसको सोख लेती है ना, लैंड सोख लेती है और सोखने की वजह से, जमीन में रिसने की वजह से वह जमीन भी क्या हो जाती है, सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल, यानी जमीन भी क्या हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है। ये हमें पिक्चर में दिख रहा है किस तरीके से कारखानों में जल स्रोत जो वेस्ट वाटर है, वाटर बॉडीज में छोड़ा जाने वाला जो गंदा जल है वो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। फिर क्या बोला है, केमिकल फर्टिलाइजर्स and pesticides are used on a large scale for agriculture. They seep into the soil or finally flow into rivers with rainwater. Due to several such reasons, water and soil get polluted. This is dangerous for the plant and animal there. Their number reduces and eventually they die out altogether. That is, they become extinct. यानी यहाँ पे हमें बोला है कि जो खेती के लिए अधिक मात्रा में जो केमिकल फर्टिलाइजेशन होता है या पेस्टिसाइड करके खेती के लिए उनका यूज किया जाता है ना, रासायनिक खाद या कीटनाशक का उपयोग करके ही खेती के लिए वो यूज किया जाता है। ये रसायन जो होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो मिट्टी में मिल जाते हैं और बरसात में पानी के साथ में बहकर वो नदी में भी पहुंच जाते हैं ना, बारिश का पानी मिल जाता है। तो फिर बोला है कि इन सभी कारणों से पानी और मिट्टी है वह सतत कंटिन्यू प्रदूषित होती रहती है और इस कारण से ही वहां के जो एनिमल्स है या फिर प्लांट्स है उनके लाइफ पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। ऐसे सजीवों की संख्या कम हो जाती है, कम होने लगती है और आखिरी में वहां के बहुत से सजीव बिकम एक्सटिंक्ट, यानी लुप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है और दूसरे सजीव पैदा नहीं हो पाते, इसकी वजह से वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। कैनोटेल में बोला है कि व्हाट वुड बी द रीजंस ऑफ एयर पोल्यूशन, हवा किस कारण से प्रदूषित होती है। व्हाट आर द डिफरेंट पर्पस फॉर विच फ्यूल्स सच एज पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेचुरल गैस, कोल एंड वुड आर यूज्ड, यानी पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल जो होता है भोजन तैयार करने के लिए जो उपयोगी गैस होती है, कोयला होता है, लकड़ी होती है, ये सभी किन किन कामों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो आपको इन दोनों का आंसर कॉपी में लिखकर मुझे भेजना है, ओके। फिर बोला है फ्यूल इज यूज्ड इन ऑल होम्स बिसाइड्स दे आर बिग इंडस्ट्री एंड फैक्ट्रीज इन विच फ्यूल इज यूज्ड इन ग्रेट क्वांटिटीज, यानी फ्यूल यानी ईंधन का घरेलू उपयोग में, घरेलू काम के लिए उपयोग में हम लोग लाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मनुष्य ने, है ना, बिग इंडस्ट्री बनाई है, बड़े बड़े उद्योग धंधे और कारखाने भी बनाए हैं। तो इन कारणों से भी जो फ्यूल होता है उसका उपयोग उन जगहों पर भी यूज किया जाता है, ग्रेट क्वांटिटीज, बहुत बड़े पैमाने में फ्यूल बिग इंडस्ट्री और फैक्ट्री में भी यूज किया जाता है। देखो पिक्चर में दिख रहा है, पॉइजनस गैसेस स्पाउटिंग आउट ऑफ चिमनीज ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री का चिमनी में से किस तरीके से बाहर निकलने वाली जो विषैली गैस है वह इंसान के लिए, प्लांट के लिए, एनिमल्स के लिए हार्मफुल होती है।
On the one hand, tremendous quantities of carbon dioxide enter the air due to burning of fuels. On the other hand, due to large-scale deforestation, the number of trees available for absorbing this carbon dioxide is dwindling. As a result, the proportion of carbon dioxide in the air is rising continuously. When the proportion of carbon dioxide in the air rises, it leads to rise in temperature. We see such a temperature rise in all parts of the वर्ल्ड। यानी यहाँ बोला है कि मतलब एक और ईंधन के कारण मतलब एक साइड में हम देखें तो जो फ्यूल है, फ्यूल के जलने से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मिल जाती है। तो दूसरी तरफ हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा प्रमाण में जंगल की कटाई हो रही है ना, डिफोरेस्टेशन हो रहा है। उसके वजह से भी जो एयर पोल्यूशन है वो बढ़ जाता है। इस कारण से बड़ी हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए हमें पेड़ चाहिए और पेड़ों को काटा जा रहा है। तो किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, हम सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रीज लेते हैं और ऑक्सीजन हमको देते हैं, और पेड़ ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कौन करेगा, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करने के लिए वनस्पतियां जो ट्रीज है वह अपर्याप्त है, कम पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और पूरे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से जो टेम्परेचर है वह क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और टेम्परेचर में हो रही इस प्रकार की जो ग्रोथ है उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में सभी भागों में हमें वो टेम्परेचर किस तरीके से बढ़ रहा है। वी सी सच टेम्परेचर राइज इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वह विश्व के सभी भागों में हमें दिखाई दे रहा है। Besides, when fuels are burnt in vehicles, they give out certain poisonous gases as well as smoke. Industries also let out some poisonous gases into the air. This leads to air pollution on a very large scale. यानी ईंधन जो फ्यूल है, फ्यूल के जलने से कुछ केमिकल वाली गैस और बड़े पैमाने पर धुआं पैदा होता है, और इसी के साथ में जो फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, उसमें से भी कुछ विषैली गैस हवा में मिल जाती है, और इस कारण से ही बड़े पैमाने पर एयर है वो पॉल्यूटेड होती है। एयर पॉल्यूशन बड़े प्रमाण में ही होती है। जो कारखानों से निकलने वाला धुआं होता है उसकी वजह से, और फ्यूल जो विषैली गैस होती है, या फिर उद्योग धंधे जो होते हैं उसमें से भी विषैली गैस बाहर निकलती है। इस तरीके से जो बर्न किए रहते हैं उनमें से हमको बहुत बड़े प्रमाण में हमें नजर आ रहा है कि किस तरीके से जंगल कटाई वगैरह हो रही है, उसकी वजह से किस तरीके से एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। ओके, सो आज हमने एयर पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन देखा। अब नेक्स्ट लेसन में हम लोग मेंटेन इन्वायरमेंटल बैलेंस देखेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। सो गुड डे।